यस, डे बिफोर यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द लॉज ऑफ लॉगरिथम, और कल हम एग्जाम्पल नंबर 11 तक कर चुके हैं क्लास में। आज करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से। पहले सारे एग्जाम्पल पूरे करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज के डाउट्स लूंगी। ऐशानी, आज पूरी एक्सरसाइज होमवर्क में मिलेगी, है ना? आप कहोगे पूरी एक्सरसाइज कर दूंगी, बट दैट इज नॉट द वे ना। तो जो नहीं आ रहे हैं उन पे पेंसिल से निशान लगाओ, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है पूरी एक्सरसाइज नहीं होगी, बहुत सारे तो एग्जाम्पल जैसे कैसे नहीं होगी। मान लो एक्सरसाइज में बहुत ही दिक्कत आ रही है, क्या सॉल्यूशन है? एग्जाम्पल रिपीट करो रफ नोटबुक में, उसके बाद एक्सरसाइज करो। कल संडे इतना बढ़िया यूटिलाइज करना, चाहे 3-4 घंटे मैथ करनी पड़े। अब जब सॉल्व होता है तो दोनों साइड लेकर चलते हैं, जब प्रूव दैट होता है तो एलएचएस से आरएचएस लाते हैं। अब मुझे दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। बताओ भाई, क्या दिमाग में जा रहा है? 125 को क्या लिखा होगा, और 1/5 को क्या लिखोगे? 5⁻⁻1 कहाँ सीखा था? 2.1 में। तभी तो लॉग से पहले 2.1 क्यों है? पूरा यूज है बार बार एक्सपोनेंट का। तो 1/5 को क्या लिख दिया? 5⁻⁻1। 3 नीचे उतर जाएगा, ओके। -1 नीचे उतर जाएगा। अब तो ये प्रॉपर्टी, तीसरा दिन है आज इसको, प्रॉपर्टी उतर, वो पावर नीचे उतरना एंड दिस एंड दैट। अब तो थोड़ा हम परफेक्ट हो रहे हैं। log 5 से log 5, मैंने एलओजी नहीं काटा, मैंने पूरा कल क्या मना किया था काटने को? एलओजी। पूरे log 5 से log 5 कैंसिल किया है, ये -3। अब बताओ 2.2, इस लॉग को कैसे खत्म करूं? इस x को लॉग से आजाद कैसे करूं? यहां कुछ नहीं है तो क्या है? कैसे मैं यहां लॉग से आजाद करूं इसे? क्या तरीका सिखाया था? 2.2 नहीं याद है? 2.2, 2.2 लॉग को एक्सपोनेंट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻3। तो बेटे ये तो आंसर आ गया, ये तो आंसर आ गया। इजी था, बल्कि मुझसे पहले कर लिया होगा, आई होप सो। अब थर्ड पार्ट समझ लो, फिर मैं पॉज देती हूँ, फिर करना। हाँ भाई, पहले कौन सा लॉग भगाऊं? पहले कौन सा लॉग? बाहर वाला लॉग भागेगा पहले। कैसे भगाऊं बाहर वाला लॉग? लॉग के आगे जो है वो बचता है, और ये इधर क्या चला जाता है? 2⁻4। कौन क्या यूज कर रही हूं मैं दोनों क्वेश्चन में? 2.2। दोबारा सुनो, यदि लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू सी है, क्या सीखा था? क्या सीखा था बताओ? ए इज इक्वल टू बी की पावर सी, लॉग खत्म हो जाता है। कैसे भगाऊं ये लॉग बताओ? जो लॉग के आगे है वो बचता है, और 2⁻4 उधर की साइड आ जाता है। वो मजबूरी है ना, दो लॉग है। यहाँ पे ये लॉग खत्म हो गया, ये जो एक्स है वो यहाँ आ गया, ये बाहर वाला लॉग खत्म हो गया, और लॉग के आगे की क्वांटिटी यहाँ आ गई। इंप्लाइज दैट 2⁻4 16 होता है। अब बताओ फिर दोबारा लॉग हटवाओ। क्या बात है, एक्स इज इक्वल टू, यार 2-3 स्टेप का। अच्छा, ये इस, इन्होंने ये इसमें क्यों दिया? इसमें 2 बार क्या यूज हुआ? 2 बार 2.2, तो ये क्वेश्चन कहाँ हो सकता था? 2.2 में। इसकी तो कोई प्रॉपर्टी ही नहीं लगी, दोनों बार लॉग ही तो हटाया। पहले बाहर वाला लॉग हटाया, फिर अंदर वाला लॉग हटाया। चलिए अब 1 मिनट का पॉज, सब लोग फर्स्ट और सेकंड कर कर थर्ड पार्ट पर आइए। 1 मिनट का पॉज। 3⁻16 मत सॉल्व करना, कौन करेगा 3 को 16 बार मल्टीप्लाई? बहुत बड़ा नंबर आएगा, ऐसे ही छोड़ दो बेटे आंसर। 2.3 को 2 बार करना ही पड़ेगा। कल का संडे बहुत बढ़िया यूटिलाइज कर लो।
यस, कितने लोगों से थर्ड पार्ट हो गया? चलो थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा सुकून मिला कि मैम थर्ड पार्ट खुद कर लिया, वाओ। चलो भाई, जिनसे नहीं हुआ लॉग वाले एक तरफ इकट्ठे कर लो, बेस सेम, मजा ही आ गया। लॉग एम प्लस लॉग एन, पहली प्रॉपर्टी रिवर्स ऑर्डर में बोलो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब टू को टू ही रहने दो, 15 3 जा 45, 45 5 जा, ठीक मल्टीप्लाई किया क्या मैंने? 45 5 जा बेस एक्स। चलो भाई बताओ कैसे करूं इसको लॉग से आजाद, मुझे एक्स चाहिए। यस, ये अब तुम लोगों को बहुत अच्छे से आ गया। 225 को क्या लिख दूं? 15 की पावर 2, पावर सेम तो इसलिए बेस सेम, इंप्लाइज दैट लगेगा हर स्टेप में, इंप्लाइज दैट। जब भी इक्वेशन इक्वेशन को इंप्लाई करे, इंप्लाइज दैट लगाओ हर स्टेप में। अब देखो 6 7 लोगों ने खुद कर लिया था, क्या इसमें कोई ट्रिक लगी? ऐशानी देखो लास्ट में आ रहे हैं ये एग्जाम्पल, और ये कितने इजी लग रहे हैं। तो सारे एग्जाम्पल और पूरी एक्सरसाइज टिपिकल नहीं है, कुछ में ट्रिक्स है, जैसे 10th का पार्ट 1, एग्जाम्पल 11, कुछ में ट्रिक्स है। और ये देखो क्या स्मूथली फटाफट हो गया। राहिल हम जहां पर है वहीं से कवर कर लो, बहुत लेट हो गया। स्कूल गए थे तो स्कूल यूनिफॉर्म में आना था बिना लंच लिए, हाफ डे था। ऐसे ठीक है कि यहाँ पे टू लॉक करके टू से टू काट दिया। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो सार्थिक ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, ये देखिए, इन्होंने 2 to 5 को 15 का स्क्वायर लिखा। अब ये 2 कहाँ जाएगा उतर कर? बराबर में आ जाएगा। अब ये 2 2 के नीचे जाके 2 से 2 कट गया, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। इन्होंने इसके बाद ये वाला दिमाग लगाया कि x की पावर 1 इज इक्वल टू 15। तो क्या इनकी अप्रोच करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। किसने कहा मेरी तरह करो या बुक की तरह करो? बिल्कुल सही अप्रोच है। तो और सभी लोग परफेक्ट हो सकते हो अपना अपना करने में, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। सारे के सारे एग्जाम्पल्स रिपीट कर डालना, थोड़ी मेहनत आज नाइट में करना, और कल संडे को भी 1.5 1.5 घंटा 2 बार दे दो, एक साथ नहीं सिटिंग होती है, मत करना एक साथ सिटिंग। 2 घंटे सुबह बैठ जाना, 2 घंटे रात को बैठ जाना। लेकिन जब परसों आओ तो एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आना कि मैम 2.3 हमें आ गई। कल वाले एब्सेंटीज को दिक्कत आने वाली है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। राहिल आप ज्यादा पीछे हो, यहाँ पे आ सकते हो, आगे आना चाहो तो ये चेयर इधर बिठाकर। यहाँ बेटर है, हाँ मुझे पता भी नहीं चलेगा लिखते हो या नहीं। सही कहा, वहीं बेटर है। कोई बेस नहीं दी, बट देखो बेटे क्वेश्चन कितना 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 आसान है। प्रॉपर्टी 2 बोलिए रिवर्स ऑर्डर में, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन। जब कुछ बेस नहीं है तो दोनों तरफ बेस 10 है। तो क्या किया था कल? लॉग से लॉग कंपेयर, काटा मत चलाना, एलओजी पे काटा मत चलाना, कंपेयर, कंपेयर। लो भाई ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई गेट द रिजल्ट। अब देखो एक 10 और 11 के सामने एग्जाम्पल 12 के सारे पार्ट क्या आसान और मजेदार थे। 10 एंड 11 वर गुड, मैं खुद ही कह रही हूँ एज अ टीचर, 10 एंड 11 वर गुड, बट 12 कितना इजी निकला। एग्जैक्टली सेम 13। 13 भी बहुत इजी बेटा, बहुत इजी 13 भी।
राहिल 13 के बारे में बताना बेटा, बोर्ड से पहले कर पा रहे हो क्या? प्लीज मुझे रेस्पॉन्स देख के बताओ। 13। जितने लोग भी सोच रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करे बिना डायरेक्ट अगले दिन ट्यूशन में ही करेंगे, तो सॉरी टू से 11th 12th की मैथ नहीं हो पाएगी। 10th के बाद बहुत मेजर चेंज हो जाता है मैथमेटिक्स में। वहां लॉग कंपेयर कर सकते थे, यहां लॉग कंपेयर नहीं कर पाएंगे, तो भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई जब सारी प्रॉपर्टीज आती हैं वन को, हाँ अच्छा चलो, अब एक चीज और सिखाती हूँ, सुन लो जरा। एक तरीका तो है, वन को क्या लिख दिया आपने, log 10 base 10, बेस सेम, लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लॉग से लॉग कंपेयर कर दिया, है ना। जिन्होंने ये सोचा एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि लॉग के आगे जो भी होता है वो बच जाता है और 10 की पावर 1 हो जाता है। मेरे दिमाग में ये चल रहा था। क्या रिजल्ट दोनों तरफ से सेम है? जिन्होंने 1 को log 10 10 नहीं लिखा उनका भी हो गया, क्योंकि लॉग भगाना हमें आता है। और जिन्होंने 1 को log 10 base 10 लिखा उन्होंने कंपेयर करके लॉग भगा दिया। लॉग दोनों तरह से भाग रहा है। ये 2.2, ये तो 2.2 थी ना, कि लॉग कैसे भगाते हैं। वी आर कन्वर्टिंग लॉगरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और 2.2 तुमने यहीं बैठ के कर डाली थी, इतनी इजी लगी थी सबको। और वो हम क्यों इरेज हो रही है दिमाग से? लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोई नहीं, ईश्वर सद्बुद्धि देगा। यूनिट टेस्ट 1 के बाद आती है कुछ लोगों को सद्बुद्धि कि यार पढ़ना पड़ेगा। कोई नहीं। जो लोग 14 15 कर चुके हैं, और एग्जाम्पल बहुत, एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसे ही हैं, तो जो लोग 14 15 कर चुके हैं वो एक्सरसाइज ट्राई करना शुरू कर दें। यस बेटे। 128 की पावर 21/4, एक्स इज इक्वल टू 128 की पावर 21/4, एक्सपोनेंट आता है। 128 को किसी की पावर 4 बना दो, 4 से 4 कट जाएगा। यदि यहां तक करेक्ट है, मुझे देखना पड़ेगा यहां तक करेक्ट है तो, और ये इसी में कहीं गलती है। 14 पार्ट 1, फिर दोबारा सॉल्व फॉर एक्स, दोनों साइड लेकर चलनी पड़ेगी। पहले हैंड रेज करके बताओ कितने लोगों का 14 का पार्ट 1 हो गया। हाँ, मैंने, जिनको हो गया, 6 लोगों का हो गया। मुझे भी तो बेटा थोड़ी होप, थोड़ा सुकून खुशी चाहिए ना, तो मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लगने दो। तीनों का बेस एक्स, प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस वाले डिवाइड हो जाते हैं, और 3 लॉग का एक लॉग बन जाता है। प्लस वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, माइनस, ये क्या यूज करा मैंने, प्रॉपर्टी 1 and 2 कंबाइंड। क्या यूज किया आदित्य? प्रॉपर्टी 1 and 2 कंबाइंड एक साथ, प्लस वालों के बीच में मल्टीप्लाई और माइनस हो गया डिवाइड, और 3 लॉग के कितने लॉग बन गए? एक। ये जरा कटिंग वटिंग करके कितना आ रहा है? 1/25। ओके, चलो भाई उठ, हटाओ इस एक्स को, इस लॉग को हटाओ, जो भी लॉग के आगे है वो बचता है x की पावर 2। ये क्या चीज है? 5 की पावर -2। अरे फंस गए राहिल, एक्सपोनेंट यूज हो रहा है बेटा, देख कैसे फंस गए। ना पावर सेम ना बेस सेम, या तो पावर सेम होनी चाहिए हम कहते हैं बेस सेम, या बेस सेम होनी चाहिए हम कहते हैं पावर सेम। ये फंस गए, ना तो बेस सेम ना पावर सेम। यदि यहाँ पे दोनों तरफ 2 होता तो मैं क्या कहती, जी x 5 हो जाएगा। या दोनों तरफ क्या होती पावर -2,
तो मैं कहती x5 हो जाएगा। मुझे इस मुसीबत से निकालो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। यस, कि मैम आप इसे ऊपर बुलाओ ना, 1/25 को 1/5 का स्क्वायर लिख दो। अब दोनों तरफ पावर 2 है, तो इसलिए, तो इसका मतलब फुल आउट, मतलब लॉग भी, लॉग में फुल आउट ऑफ फुल आने के लिए कौन सी एक्सरसाइज भी आनी चाहिए? 2.1 एक्सपोनेंट। उसमें भी परफेक्ट होना पड़ेगा यदि लॉग में फुल चाहिए। हाँ, केवल उसको मना किया है। केवल किसको मना किया है? लॉग के आगे। लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग डिफाइन नहीं होता। ये 1.5 है। यहाँ पे स्क्वायर होता है तो हम प्लस माइनस की पिन लिखते हैं। कहाँ पे? जैसे कोई भी क्वेश्चन अभी तो आया नहीं वैसे। कहाँ आएगा तो बताना जरा मुझे। तो प्लस माइनस लिखेंगे और हाँ, एरिया सभी मल्टीप्लाई वाली है प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती, 1 के नीचे है, लग ही नहीं सकती। ऊपर बुला ले, लेकिन ऊपर बुला के गड़बड़ हो जाएगी, बेस अलग हो जाएगी। कुछ और सोच, कुछ और सोच। हाँ, कॉमन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? ए एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ए कौन? बेस। तो क्या पता चल रहा है हमें? बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। बेस भी नेगेटिव। हाँ, ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। मेरे दिमाग में ये तो था ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर, बट वो तो बेस है, और बेस 1 भी नहीं हो सकता। मुझे ये तो अच्छे से याद था, बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अच्छा, और बी के बारे में देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। ऐसा कैसे? बी बी के तो बारे में नहीं ए देखा? एन है ना, अब बी तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, तो वो अंडरस्टूड है, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया। कुछ भी नेगेटिव नहीं वो अंडरस्टूड है, हाँ, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा हाँ, ठीक है। लेकिन एक मिनट, आंसर क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? एक मिनट बेटा, बी क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? ए एन है ना, ए की पावर स्क्वायर तो ये positive। देखो, ये देखो, बी। अच्छा, लॉग के आगे वाला नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, एन हो सकता है हाँ नेगेटिव। जी, एन की तो अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हो जो लॉग के आगे और बेस में है, आप ये दोनों याद कर। यस, देखो भाई, एक मिनट ऐशनी, ये देखो सार्थक, बिल्कुल सही बेटे। यहाँ क्या था? यहाँ तो एन था, यहाँ ए था, यहाँ बी था। ये दोनों कभी भी नेगेटिव नहीं हो पाएंगे। आंसर नेगेटिव हो सकता है, एन नेगेटिव हो सकता है। क्यों हो सकता है एन नेगेटिव? क्योंकि एन तो पावर है, और एक्सपोनेंट पावर कुड बी नेगेटिव, पावर कुड बी नेगेटिव। लेकिन लॉग के आगे का नंबर और बेस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, नेवर। ए इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर, बेस इज ऑलवेज अ। और अभी तक आपने बेस क्या क्या देखी सार्थिक एंड ऑल? कभी बेस 2 देखी, कभी बेस 10 देखी, हमने आज तक बेस नेगेटिव देखी ही नहीं। हाँ, अब आप क्या पूछ रहे थे बेटा? बेस, हाँ, ए को, ये इनटू है, तो ये रेसिप्रोकल के 4/7 नहीं होना चाहिए। तो ये कटिंग करो ना, 7 से 21, 4 से 4 हो गया। लेकिन लॉग स्क्वायर एक्स तो कुछ होता, ओहो, लॉग स्क्वायर एक्स नहीं है मेरे ख्याल से, आप ये लिखना चाह रहे हो लॉग। बेटा, ये आपने तो लॉग के सिर पे लिख लिखा है 2, मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं कब से समझा ऐशानी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। देखो ऐशानी ने क्या लिख लिखा है। भाई, मुझे लेकिन ना, मैं नाम लेके बोल तो रही हूँ, जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो बुरा नहीं मानते कि हाँ कोई बात नहीं यार, फैमिली है, मजाक चल रहा है। लेकिन जो, यदि एक स्टूडेंट भी है कि जो दिल पे ले लेता है, मुझे बता देना कि मैम प्लीज ध्यान से, ऐसे बता देना प्लीज। मैं कर दूं एक बार बोर्ड पे? इसके, अच्छा अब इसका एक पार्ट और है। अभी आ रही हूँ मैं 15 पर। जो लोग 15 पर आ गए हैं और 15 नहीं हो रहा है, वो एक्सरसाइज ट्राई करो। मुझे 1 मिनट और लगेगा। मानव, तुम भी बता दो बीच में, सब समझ आ रहा है?
यस मैम, आ रहा है मैम। ओके, प्रॉपर्टी टू रिवर्स ऑर्डर में। लो भाई, लॉग भगाना हमें आता है, ये तो क्वाड्रेटिक बन गई। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर हमें करने आते हैं। एक्स के दो आंसर आ जाएंगे मेरे ख्याल से। सार्थक यहाँ के कारण पूछा होगा कि एक्स बेस में है, तो यदि एक्स का आंसर नेगेटिव आया तो रिजेक्ट कर देना। क्या आ रहे हैं दो आंसर, पॉजिटिव या एक नेगेटिव भी आ रहा है? चांस की बात है दोनों पॉजिटिव, लेकिन तुमने बहुत सही क्वेश्चन पूछ लिया बेटा बीच में, सबका फायदा हो गया, सबका फायदा हो गया। बहुत सही क्वेश्चन पूछ लिया इसने बीच में कि बेस नेगेटिव हो सकती है क्या। और ये शायद सब लोग करके बैठे हैं मुझसे पहले ही, है ना? इजी था क्या? अरे भाई, बेस अलग अलग, बेस अलग अलग के तो मुझे भी नहीं आते सॉल्व करने। सारे लॉग का बेस अलग, रेसिप्रोकल करने से ये दोनों अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे, और क्या फायदा हो जाएगा? क्या फायदा हो जाएगा? बेस सेम हो जाएगा। एवं ही थोड़ा ना करा रेसिप्रोकल, या मजा आ रहा था कर दिया। मकसद है रेसिप्रोकल करने के पीछे। हर्षित, क्या मकसद है रेसिप्रोकल करने के पीछे? तेरे चेहरे से पता चल रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यस राहिल, क्यों? बेस, रेसिप्रोकल करने का मकसद ये था कि तीनों का बेस एक्स 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 हो जाएगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही ना हो पाता। अब एलसीएम लेना बहुत बड़ी बेवकूफी। राइटर ने जानबूझ के 4 और 16 दिया है, क्योंकि 4 और 16 को 2 की पावर में लिखा जा सकता है। प्रॉपर्टी 3 क्या है? पावर बराबर में आके बैठ जाएगी। प्रॉपर्टी 3, पावर बराबर में आके बैठ जाएगी। क्या कॉमन आ रहा है तीनों में से? क्या कॉमन आ रहा है तीनों में से? बेटा लॉग नहीं, 1/, इसको ऊपर थोड़ा ना ले लूंगी कॉमन, 1/। अब बचाइए, इसका सब कुछ कॉमन आ गया। जिसका सब कुछ कॉमन आ जाता है उसके पास 1 बचता है। कुछ बच्चे यहाँ कुछ लिखते ही नहीं कि सारा तो कॉमन आ गया। का वेरी गुड, बेसिक बहुत स्ट्रांग है बचपन का। जब सब कुछ कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है। ये सर्कल कॉमन आ गया, ये सर्कल कॉमन आ गया। इसे ऐड करके देना एलसीएम लेकर, 7/4। ओके बेटा, 7/4 को उधर भेज देंगे ऐशनी, ऐशानी। ओके, कितना आ गया? कैंसिल होके 3। अब लॉग भगाना तो आपको आता ही है। x³ = 2, x³ = 2, तो x कितना हुआ? ये क्यूब इधर जाकर क्यूब रूट बन जाएगा। आंसर एक बार देख लूं मैं जाके कॉपी बुक में। 8 आ रहा है, तो कहीं गलती हो गई है, देखते हैं। नहीं, मुझे गलती मिल गई ना ना ना, वो तो सही है, मेरे को अपनी गलती मिल गई। 1 के नीचे था, मैंने देखो कहाँ लिखा है, ऊपर। नहीं समझ में आ रही मेरी मिस्टेक? ये 1 के नीचे था log 2, और मैं इधर जाते जाते मैंने उसको गलती से न्यूमिरेटर में लिख दिया, लॉग नीचे था। चलिए, 1/log नीचे था, 7/4 उधर जाकर 4/7 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल। अब इसको दोबारा रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा ये दोबारा रेसिप्रोकल होके? x और 2 विल इंटरचेंज दियर प्लेस, और x की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना? गलती में अब मेरे को एकदम समझ में आ गई थी अपनी मिस्टेक, कि जो चीज डिनोमिनेटर में थी वो मैंने न्यूमिनेटर में लिख दी थी, तो अपने आप ही गलत हो जाना था। हाँ, अप्रोच अलग हो सकती है, अब आप मुझे अपनी अप्रोच दिखा सकते हो। पहले रेसिप्रोकल तो किया, ये क्या है? अच्छा, ऊपर नीचे। उसी में एल्सियम ले लिया, और ही बताओ उसमें।
ये क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रही बेटा इतना ये सुंदर। 2 इंटू, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 इंटू 2 के 4 हो गया, यहाँ पे 2 है। ये 2 है, ये 4 है। हाँ। अच्छा, फिर एलसीएम ले लिया, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे फिर रेसिप्रोकल कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही। लेकिन अर्नव जैन ने भी एक्स को यहां लिखा है और 2 को यहां। जो लॉग के आगे वाला नंबर है ना, वो सब लोग पावर में लिख रहे हैं। मैं भी पहले दिन से ऐसे ही लिख रही होंगी। मैं देखूं, मैं क्या पता मैं ही गलत हूं। ये तो मैं तो बिल्कुल ही जी के आगे लिखती हूँ भाई। आप लोग पावर में 2 ट्यूशन रख रखी है। किसी और टीचर ने कहा क्या ऊपर लिख दो पावर, पावर में लिख दो लॉग के बराबर का नंबर। ठीक है। हम 2 का 5th बता दो, 2 का 5th, सेकंड क्वेश्चन। हाँ भाई बताऊंगी। अब मैं जो फेस रीडिंग कर पा रही हूँ, कुछ लोगों के फेस पे बहुत पॉजिटिव फीलिंग है। वो लोग 15 जैसे भी बहुत स्मूथली कर पा रहे हैं, अभी जो मैंने रजिस्टर्स में देखा। 2-4 लोग परेशान हैं, जिनकी छुट्टी हो जाती है वो थोड़ा परेशान रहते हैं। आप बताओ मन्नत, 15 समझ आ रहा है? ठीक है। तो केवल और केवल प्रैक्टिस आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है, ना मैं ना पेरेंट्स। आपकी मेहनत ही आपको इस मुसीबत से बाहर निकाल पाएगी। 15 के 15 एग्जाम्पल कर डालना। बिल्कुल संडे रेस्ट डे होता है, भूल जाओ 2 साल। 2 साल के लिए भूल जाओ कि संडे रेस्ट डे होता है, रेस्ट करेंगे। चलिए, अब अभी कह रहे हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन टू पार्ट 5। और यदि मैंने पार्ट 5 सिखा दिया है शानी, तो मुझे पूरी उम्मीद है पहले 4 पार्ट घर जाके हो जाएंगे, क्योंकि 5th थोड़ा डिटेल और टिपिकल है। तो मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 करूंगी, वो सिंपल वाले अपने आप हो जाएंगे। अभी जरा सभी लोग एग्जाम्पल 15 कर ले, क्योंकि क्वेश्चन 2 का पार्ट 5 ही सबसे लेंदी है। बाबू 5 के बाद हो जाएगा, सारे हो जाएंगे 5 के बाद। और नहीं तो मैं 5 के बाद 3 भी कर दूंगी। कौन सा 5? ये जो एग्जाम्पल है इसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 का 5। कल मैंने 10 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। सभी लोग 2 का 5 ट्राई करेंगे, सभी लोग। पूरी एक्सरसाइज कल बैठ के करना, आज कोशिश करके सारे एग्जाम्पल रिपीट करना, या उल्टा भी कर सकते हो। आज एक्सरसाइज कर लो, कल एग्जाम्पल रिपीट कर लेना, फिर एग्जाम्पल रिपीट करके एक्सरसाइज के जो नहीं हुए वो भी हो जाएंगे कल। आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। बट आज और कल आप 2.3 में बहुत मेहनत करेंगे। बोर्ड रब कर सकती हूँ क्या? कोई कॉपी कर रहा है? राहिल हो गया ये? किस किस स्कूल में मई में एग्जाम है? स्कूल का नाम आशा मॉडर्न, अथीनिया, अथीनिया। पाइनवुड में नहीं होते मई में, उसमें अगस्त में होते हैं, तुम्हारे तो जुलाई में भी नहीं होते। तो अब हमें अथीनिया और आशा मॉडर्न के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना होगा। वैसे तो अभी नेक्स्ट चैप्टर डिसाइड करने में टाइम लगेगा। किसी का हुआ 2 का 5? कोई कर पाया? ये क्वेश्चन वाकई ही कॉम्प्लिकेटेड है, सबको ही समझना पड़ेगा। बल्कि मैं हिंट दूंगी, आप मेरे साथ साथ करो। यहां पर लॉग m माइनस एन लगाओ, लॉग m अपॉन एन, लॉग m माइनस लॉग एन, तीनों में लगा दो, तीनों में। हिंट देने के बाद मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे। और कोई, मैं इनको लोएस्ट फॉर्म में कर रही हूं। सुनो, 1 मिनट सुनिए। क्या 16 को पावर में भेजना समझदारी होगी? पावर 16 छोटी मोटी पावर नहीं है, 2 3 16। तो यानी पावर में तो 16 जाएगा नहीं।
तो इसलिए मैं log m माइनस n कह रही हूँ। मान लो ये 2 होता, हाफ होता, मैं हाफ को भी भेज देती। 16 की पावर हाफ 4 होता है, लेकिन 15 की पावर हाफ तो √15 होता है। तो यहाँ पे पावर को ऊपर भेजना बिल्कुल गलत स्टेप होता। तो 3 बार क्या लगाओ, log m माइनस log n। प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाइए, मैं भी यूज करूंगी, आप भी यूज कीजिए। 16 के बाद ब्रैकेट log m माइनस log n। 12 के बाद ब्रैकेट log m माइनस log n। 7 के बाद ब्रैकेट log m माइनस log n। चलो 3 बार मेरे साथ साथ बेटे, ऐसा नहीं कि आप बाद में कॉपी करेंगे, साथ साथ भी नहीं, मुझसे पहले। 3 बार log m अपॉन n को लिखा, log m माइनस log n। अब अगला हिंट है, सबको लोएस्ट नंबर में कर दो, प्राइम नंबर में। 16 को क्या लिख दो, 2 की पावर 4। इसे क्या लिख दो, 3 इंटू 5। इसे क्या लिख दो, 5 का स्क्वायर। इसे क्या लिख दो, 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का क्यूब इंटू 3। इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर, 8 3 जा 24। 2 का क्यूब इंटू 3। इसे क्या लिख दो, 3 की पावर 4। और 80 के जो भी प्राइम फैक्टर है बता देना मुझे, कर दो सबके प्राइम फैक्टर, सबके प्राइम फैक्टर कर दो। क्लास 10 चैप्टर 1 जो एचसीएफ एलसीएम में करते थे, जो एचसीएफ एलसीएम में करते थे। जिन्हें लिखना नहीं है वो लिखने का ड्रामा करो, मुझे लगे सब लिख रहे हैं। अच्छा, एक काम और करवा रहे हो, कर लो, साथ ही साथ कर लो, एक काम और आसानी रहेगी। ब्रैकेट खोल दो, 16 इंटू दिस, 16 इंटू दिस, क्योंकि बाद में भी ब्रैकेट खोलना है तो हमारी थोड़ी मेहनत बचने वाली है। ब्रैकेट भी खोल दो, प्राइम फैक्टर भी कर दो। 12 इंटू लॉग 5 का स्क्वायर, 12 इंटू लॉग 2 का क्यूब इंटू 3, 7 इंटू लॉग 3 की पावर 4, 7 इंटू लॉग, मुझे 80 के फैक्टर बता दो प्लीज, प्राइम फैक्टर ऑफ 80। 8 10 जा, यानी 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 5 जा। मैंने ब्रैकेट भी खोल दिए, प्राइम फैक्टर भी कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 को नीचे उतार लो, 16 इंटू 4। पूरे क्वेश्चन को किसमें कन्वर्ट कर रही हूं मैं, लॉग ऑफ प्राइम नंबर। मेरे पूरे क्वेश्चन में केवल कौन आ जाएगा, या तो log 2 या log 3 या log 5। बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, प्राइम नंबर रह जाएंगे मेरे क्वेश्चन में, फिर काटापीटी करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे क्या करूं, देखो जरा, यहाँ कौन बताने वाला है मुझे। प्लस कर दूं, क्या लिखूं, ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, log m प्लस log n। ब्रैकेट क्यों बनाना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं बनाया तो क्या आफत आ गई। नहीं बेटा, 16 दोनों के साथ था ना, अब 16 केवल एक के साथ हो गया, और बहुत बच्चा ब्रैकेट छोड़ता है। 64 log 2 कैसे आया, 4 बेटे नीचे उतरेगा, 16 पहले से। यहाँ पे ऐशान बताओ, अक्षिता 2 नीचे उतरेगा तो बेटे, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, log m प्लस log n। 4 नीचे उतरेगा तो 7 4 जा। अब यहाँ पे फिर मुझे वही करना पड़ेगा, log m प्लस log n। क्वेश्चन लेंदी है, मुश्किल नहीं कहेंगे, मुश्किल नहीं है, लेंदी है। मकसद पूरे क्वेश्चन में क्या क्रिएट करना, log 2 log 3 log 5, लोएस्ट टर्म में करना। चलो ब्रैकेट खोलते हैं, अरे ये तो ऐड कर दूं, 1 log 2 64 log 2, 65 log 2, ब्रैकेट खोल दो, 16 log 3, 16 log 5, 24 log 5। अब अक्षिता जरा प्लीज एक स्टेप और देख लो, पहले ही बहुत लेंदी हो गया। हेमांग क्या मैं ऐसे करूं, 12 इंटू दिस को 3 को नीचे उतार के 12 3 जा 36 डायरेक्ट लिख लूं। किसी को परेशानी है तो नहीं लिखूंगी, एक स्टेप और यूज कर लूंगी। ये पावर 3 नीचे उतरेगा, और जब 12 उससे मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो जाएंगे log 2, 36 log 2 हो जाएंगे। कर लूं, अब तो बिल्कुल एंड है इस एक्सरसाइज का।
शुरू में ना करती, मैं फर्स्ट डे ना करती इतना। ठीक है, आगे आ जाओ। 12 log 3, 28 log 3। अब यहां बता दो जरा डायरेक्ट, बताओ प्लीज डायरेक्ट, ये वाला स्टेप बता दो डायरेक्ट। 28 log 2। चलो अब log 2 इकट्ठे करते हैं, टिक लगा लो। log 2, log 2, log 2। हर्षित तीनों log 2 ऐड करके दो। वे 65 log 2 है। 65 में से 36 log 2 घटा के 28 log 2 घटा के कितने log 2 बचे? जैसे x कलेक्ट करते हो log 2 कलेक्ट, 1 log 2 बचा। पक्का लिख दूं? ओके, चलो log 3 वाले देखते हैं। -16 log 3, -12 log 3 प्लस 28 log 3 कलेक्ट करके दे दो। 0, सब कट गए। log 3 वाले कट गए। ओए log 2 काट दिया। log 3 वाले कट गए। चलो बचे हुए -16 log 5 प्लस 24 log 5 और -7 log 5 कलेक्ट कर दो। 1 log 5 प्लस के माइनस के, प्लस के। ओके, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1। जब कुछ बेस नहीं है तो बेस मैं दे रही हूँ श्योरिटी। पार्ट 5 के बाद बाकी पार्ट कर लोगे कि यही सबसे लेंदी था, तो तुम्हें आ गया सबसे छोटे नंबर में कन्वर्ट करना। हमने पूरे क्वेश्चन को log 2, log 3, log 5, 7 होता तो log 7 प्राइम नंबर्स के लॉग में कन्वर्ट कर दिया हमने, बड़ा नंबर कहीं छोड़ा ही नहीं। फिर बाद में सब कैंसिल वैंसिल और ये सब कुछ हो गया। एक बार दोबारा देखो प्लीज सॉल्यूशन, प्लीज। ओके है? क्या पता मंडे को और पॉजिटिव फीलिंग दिखे मुझे चेहरों पे, क्या पता, कल की मेहनत बताएगी। बहुत सारे क्वेश्चन तो एग्जाम्पल जैसे हैं।4 log 2 कहाँ पे? 1 log 2, 64 log 2, 65 log 2। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है बेटे? पावर को नीचे उतार लेना। ऐशानी, थर्ड पार्ट दोनों में से आपने पूछा था। अब पावर को नीचे उतार लेना, और यदि log 10 आया 1 लिख देना, और फिर वही log 2 वाले अलग, log 3 वाले अलग, log 5 वाले अलग। और यदि कल आपने कहा नहीं मैम सेकंड के सारे पार्ट करा दो, मैं बोर्ड पे करूंगी सारे पार्ट, मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब हो सकता है क्या एक क्वेश्चन और? नो मैम, हो सकता है। चलो ठीक। मानव ये दोबारा करा दूं बेटे 2 का पार्ट 5 एक बार?